यह सड़क लाल किला से जामा मस्जिद की तरफ आती है, लेकिन रास्ता जैसे आगे बढ़ेगा सड़क गायब हो जाएगी। सड़क पर कब्जा गैंग का कंट्रोल है। सड़क के दोनों किनारों पर टीन शेड डालकर दुकान खोली गई है। फुटपाथ कहां पर है ये पहेली कोई सुलझा नहीं सकता है। सड़क के बीचों बीच कब्जा कर दुकानें खोल दी गई हैं। पूरी की पूरी सड़क ही गायब है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से कोई सड़क गुजरती है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बाजार है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की मज़ार जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये मज़ार है, ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से यहाँ पर आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसमें उनके बारे में पूरा जो जिक्र है, वो कब पैदा हुए, किस तरह का उनका रोल आज़ादी में रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला तो किस तरह के काम उनके रहे। और ये महापुरुष हैं हमारे देश के। ये मज़ार उनकी है। यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस पूरे इलाके का सर्वे किया जाए। तब रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा ना कुछ हम लोग को। वाले उठाते नहीं आपको? उठाते हैं, सामान ले जाते हैं, चालान काट देते हैं। कोई तो होगा आपके पीछे भी कि भाई आप बैठे रहो, हम हैं। अपने आप हैं, अपना आप लगाते हैं खुद। कोई भी आके मेरा कोई आदमी आएगा लगा लेगा? कैसे हम लगाते हैं, वहाँ पे कैसे लगा लेगा वो? तो आप कह रहे हैं ना भाई कोई भी लगा। हाँ, कोई भी कैसे लगा लेगा? तो आप कह रहे हैं ना, अब जैसे वो लगा रहा है वहाँ, वही लगाएगा वहाँ, दूसरा कौन लगाएगा? तो ये जमीन किसी की नहीं है ना। हाँ? कोई भी लगा सकता है। अगर हम बैठते हैं तो हम ही लगाएंगे वहाँ, दूसरा आप नहीं लगा सकते हो। देखिए स्थिति है। अब हाई कोर्ट ने कहा है चाचा सर्वे के लिए कि भाई सर्वे कराया जाए। हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिए हैं कि भाई देखा जाए अतिक्रमण क्यों है पूरे इस इलाके में। हाँ, क्या हाई कोर्ट के अपना करवाए, इसमें क्या है? उसको तो मना नहीं है कि नहीं करवाए, वो अपना करवाए सर्वे। अगर दुकानें हटाने लगी एमसीडी तो हटाएगा, हट जाता है, हटा लेंगे हम लोग अपना। मन होना सही है। हाँ, दिल्ली में आए हम, इतनी गंदगी दिल्ली में। अभी मैं बहरीन से आया घूम को, दुनिया में देखो कि इतनी सफाई, दिल्ली में इतनी गंदगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जामा मस्जिद जब आप आते हैं मतलब मन में लेके आए होंगे ना कि भाई क्या सोच के आए होंगे बड़ी साफ सुथरी होगी जगह, ये सोच रहे हो? यहाँ तो बहुत गंदगी गंदगी है ना। हाँ, तो वही तो हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई इस ऐतिहासिक इमारत के पास इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है? साफ सफाई होनी चाहिए नहीं? सफाई करवाओगे, सरकार करवाओगे, मेरा हाथ में। जिसने ये दुकानें लगवाई कोई तो इनसे कुछ करता होगा, जब भी तो दुकानें कह रहा हूँ अपनी मर्जी थोड़े लगा सकते हैं। वही मैं पूछ रहा था इनसे होना होगा ना मेन, तो फिर उसे देखना चाहिए इस चीज को। ये क्या है, तो मजदूर बेचारे हैं अपने। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई किसने लगवा रखी? जी जी, तो अब इनसे इन्हें क्या, जो आप इस चीज को पता काटोगे कि ये कौन करवाता है उसे करो। ये तो बेचारे मजदूर है। ये तो मैं मानता हूँ सही नहीं है, लेकिन इनकी कोई वो नहीं है। जो मेन जो यहाँ पे लगवाता उसे, मेन जो बंदा है उसे पकड़ो, आप उसे करो कवरेज। देश के शिक्षा मंत्री की मजार ऐसी होनी चाहिए? नहीं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साफ सुथरा एकदम इलाका होना चाहिए, बिल्कुल। जामा मस्जिद के कुल 12 गेट हैं और जामा मस्जिद के चारों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। सड़क से लेकर फुटपाथ, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी आपको ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 की हालत कैसी है वो भी देख लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि इस पूरे जो इंक्रोचमेंट ये है यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि गेट नंबर ये देखिए 2 है और इसके आसपास के पूरे इलाके में आप देखेंगे इसी तरह से दुकानें यहाँ पर सुबह से शाम तक लगती है। और बाकायदा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इंतज़ामिया या कहे कि जो एमसीडी की टीम है उनको भी ये नज़र आता है, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पाती। हम खुद भी इस बात को दिखा रहे हैं।